सभी को नमस्ते। मेरा नाम है भवित पाटिल और आज हम बात करने वाले हैं माँ कामाख्या हीलिंग वर्कशॉप के बारे में। तो हम माँ कामाख्या के बारे में जानेंगे, लेकिन उनके बारे में जानने के लिए आपको जानना होगा देवी सती के बारे में। तो देवी सती कौन थी? देवी सती थी प्रजापति दक्ष की पुत्री। और देवी सती का दूसरा नाम दक्षायणी भी है, यानी कि प्रजापति दक्ष की पुत्री। और प्रजापति दक्ष ये ब्रह्मदेव के पुत्र थे। ठीक है। तो प्रजापति दक्ष ने शक्ति शक्ति यानी कि जो संपूर्ण सृष्टि की को पालती है, पालनहार जो क्रिएटर है, उन शक्ति से वरदान मांगा था कि वो उनके उनके पास उनके पुत्र के रूप में आए। तो शक्ति ने उन्हें वरदान दिया और वो सती के रूप में आ गई। परंतु उन्होंने वहां पे एक शर्त भी रखी थी कि वो कि प्रजापति दक्ष उनके जर्नी में कोई बाधा ना डाले, क्योंकि शक्ति है तो शिव के पास तो जाने ही वाली है, ये तो होने ही वाला है। पर हुआ क्या था, प्रजापति दक्ष और महादेव का जो रिश्ता था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और इसका कारण ये था कि महादेव ने ब्रह्मदेव जी का पांचवा सिर काटा था। वो पांचवा सिर जो ईगो से भरा था, एटीट्यूड से भरा था। बट ये प्रजापति दक्ष कभी समझ नहीं पाए। तो जब वो देवी सती बड़ी हो गई, उनको वो धीरे धीरे महादेव के पास चली गई, क्योंकि वो होना ही था कि वो तो शिव जी के पास चली ही जाएंगी। और एक समय आ गया जब देवी सती बड़ी हो गई, वो महादेव से उन्होंने विवाह कर लिया। तो जब प्रजापति दक्ष को ये पता चल गया कि महादेव से उन्होंने विवाह कर लिया, तब उन्होंने अपने पुत्री को आ, उनके राज्य से ही निकाल दिया और उसका उनका त्याग कर दिया, मतलब देवी सती का त्याग कर दिया। और बाद में हुआ ऐसा कि उन्होंने एक यज्ञ रखा था, तो वो उस यज्ञ में उन्होंने सारी देवी देवताओं को, ब्रह्मदेव को, विष्णु जी को, सभी को आमंत्रित किया, लेकिन महादेव को आमंत्रित नहीं किया था। तो देवी सती को बहुत बुरा लगा, इसलिए वो खुद उस यज्ञ में गई, ताकि वो अपने पिताश्री को समझा सके कि ये गलत है। बट वहां जाने के बाद भी प्रजापति दक्ष ने उनका बहुत अपमान किया। तो इससे जो सती थी उनके अंदर की शक्ति जागृत हो गई और वो बहुत क्रोधित हो गई। तो उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उन्होंने कहा, जिस देह को देह के ऐसे पिता है वो देह में नहीं रखना चाहती हूँ। उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। और ये जब महादेव को पता चला, तभी वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, वो दुखी भी हो गए। तभी उन्होंने वीरभद्र और महाकाली को बुलाया और उनको आदेश दिया कि जाओ जाके प्रजापति दक्ष का सिर काटो। और महादेव तो बहुत ही दुखी हो गए, उन्होंने सती का शरीर उठाया और वो यूनिवर्स में तांडव करने लगे। उस तांडव से डिस्ट्रक्शन होने लगा, सब जगह पे तबाही होने लगी। तीनों लोग कांप उठे थे, सब जगह हाहाकार मचा था। तभी सभी देवी देवता चले गए विष्णु जी के पास, जो कि पालनहार है, उनका तो कर्तव्य है पूरी सृष्टि को बचाना। तभी विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वो देवी सती के शरीर को काट दे, उसको नष्ट कर दे। बट देवी सती है, उनका शरीर तो ऐसे ही नष्ट नहीं होने वाला है। तो जब ही सुदर्शन तक ये चक्र उस शरीर से टकराया, तभी देवी सती के 51 पार्ट्स हुए थे, 51 पार्ट्स हो गए थे। तो वो 51 पार्ट्स यानी कि 51 शक्तिपीठ, जो हम सभी को भी पता है 51 शक्तिपीठ है, उसमें से जो एक शक्तिपीठ है वो है कामाख्या शक्तिपीठ, यानी कि जहाँ पे देवी सती का योनि का भाग गिरा था, वो है हमारा कामाख्या शक्तिपीठ। ठीक है। और उसके बाद महादेव अपने मेडिटेशन में चले गए थे, तो वो स्टोरी हम अभी यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तभी आप ये समझ चुके होंगे कि अ, देवी कामाख्या कौन है, देवी कामाख्या कहाँ से आई है, तो ये इतनी पावरफुल क्यों है, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो हम सभी को पता है योनि, योनि यानी क्या, जहाँ से किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, तो जहाँ से क्रिएशन होता है, वो है देवी कामाख्या, यानी कि शी इज द क्रिएटर, शी इज वेरी पावरफुल। माँ कामाख्या को आ, ऐसा कहा गया है कि माँ कामाख्या में सारी 10 महाविद्याएं हैं, सारी योगिनियां हैं, सारे सब कुछ है उनके अंदर, क्योंकि शी इज द वन, शी इज द क्रिएटर, ऐसा कहा जाता है। इन्हें अलग अलग नामों से भी जानते हैं, कामाक्षी से भी जानते हैं, और भी बहुत सारे उनके नाम हैं जो हम वर्कशॉप में जरूर जानेंगे।
और इन्हें काम की देवी यानी कि डिज़ायर, विश की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि आपके कोई भी डिज़ायर हो, वो सारे डिज़ायर्स फुलफिल करने की ये शक्ति रखती है अपने अंदर, इसलिए इन्हें काम की देवी भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर बात करने जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अभी वो इतना डिटेल में नहीं जाएँगे, पर आपके लिए देवी कामाख्या कौन है, उसकी आइडिया मैंने आपके लिए क्लियर कर दी है और वो इतनी पावरफुल क्यों है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? तो अभी मैं आपको ये माँ कामाख्या हीलिंग जो वर्कशॉप है हमारा, उसके कुछ बेनिफिट्स बताऊँगा। देखिए बेनिफिट्स तो है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन आप एक बात भी समझ जाइएगा, इन बेनिफिट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ कामाख्या कर सकती है। इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जो भी आप सोच सकते हो इस दुनिया में वो सारी चीज़ें माँ कामाख्या कर सकती है। ठीक है? तो बेनिफिट्स के बारे में अगर बात करें तो ये आपके रिलेशनशिप को हील करते हैं, स्ट्रेंथन करती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल करती है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर आपका डाइवोर्स हुआ है, तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। आपके कोई भी पास्ट ट्रॉमास हैं जो रिलेशनशिप्स की वजह से है, उन्हें हील करेंगी। आपकी इमोशनल हीलिंग होती है। आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल हो, कोई भी चैलेंजेस हो, एनी ऑब्स्टेकल, एनी चैलेंजेस वो ओवरकम करने में हेल्पफुल है। पीसीओडी, पीसीओएस या फिर कोई भी हेल्थ कंसर्न्स है, फीमेल्स को बहुत होती है ये मतलब उन्हें ही होती है पीसीओडी, पीसीओएस। तो बेसिकली वो भी हील होती है। अगर और भी कोई हेल्थ कंसर्न्स है, वो मेल में हो, फीमेल में हो, इट कैन बी एनी हेल्थ कंसर्न, वो भी हील होते हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, रिज़ॉल्व करने में हेल्पफुल है। आपकी लाइफ में कोई फियर्स है, वो भी ओवरकम करने में हेल्पफुल है। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल सब हील करने में वो आपकी मदद करती है। इतना ही नहीं, वो आपके लाइफ में अबंडेंस, आपके लाइफ में सक्सेस लेके आती है। अगर आपकी कोई गोल है, अगर आपकी कोई टारगेट है, उन्हें मैनिफेस्ट करने में हेल्पफुल है। बिज़नेस में ग्रोथ चाहते हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो, यहाँ पे भी हेल्पफुल है। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स को ओवरकम करने में हेल्पफुल है। आपको एक टॉप पोज़ीशन में लेके कैसे जाना है, वो बराबर जानती है। इवन अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है ड्यू टू एनी रीजंस, तो वहाँ पे ये उन्हें एक चाइल्ड भी ब्लेस करती है, और वो चाइल्ड नॉर्मल चाइल्ड नहीं, एक डिवाइन चाइल्ड होता है। ओके। तो फर्टिलिटी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। अगर किसी को आइडियल पार्टनर चाहिए अपने लाइफ में, वो मैनिफेस्ट कर सकता है। आपको प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम विचक्राफ्ट, फ्रॉम ब्लैक मैजिक, फ्रॉम एविल आई, एनी काइंड ऑफ डार्क एनर्जी से आपको प्रोटेक्शन मिलती है। आपकी कोई हिडन एनिमीज है, अगर किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करती है, उनसे शील्डिंग करती है आपकी, उनकी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है, सारी चीज़ों को हील करेंगी। इवन यू कैन से कि आपके लाइफ में ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, ओवरऑल सक्सेस, ओवरऑल थिंग्स पे काम करेंगी। इससे आप सिर्फ खुद को ही नहीं, किसी और को भी हील कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वर्कशॉप सीखने के बाद सिर्फ आप अपने आप को हील कर सकते हो, नहीं, आप किसी को भी हील कर सकते हो। ओके। तो नाउ मैं आपको इस कोर्स का कंटेंट बताऊंगा कि ये कोर्स के में आप क्या क्या सीखोगे। तो लेट्स सी द कंटेंट। आई विल जस्ट प्रेजेंट माय स्क्रीन। यस, आई होप दिस इज विजिबल। तो हम पहले माँ कामाख्या के बारे में जानेंगे कि वो कौन थी। ठीक है, और डिटेल में अच्छे से उनकी हिस्ट्री, उनका ओरिजिन, माँ कामाख्या का सिंबल, यानी कि जो सिंबल आप हीलिंग के लिए यूज करोगे वो सिंबल, उनके यूजेस, माँ कामाख्या का जो अट्यूनमेंट है, अट्यूनमेंट दिया जाएगा, यानी कि उनकी ऊर्जाओं से आपको जोड़ा जाएगा। माँ कामाख्या का की पूजन विधि, आपको पूजा कैसे करनी है, ऑथेंटिक वे से कैसे पूजा करनी है। माँ कामाख्या सिंदूर, आपने बहुत सुना होगा माँ कामाख्या सिंदूर के बारे में, तो वो कैसे बनाना है, इसकी विधियाँ आपको बताई जाएगी कि आप कैसे ये सिंदूर बना सकते हो, उसे एक्टिवेट कैसे कर सकते हो, उसे यूज कैसे कर सकते हो। ठीक है, माँ कामाख्या जल को कैसे आप यूज कर सकते हो, माँ कामाख्या यंत्र को कैसे यूज कर सकते हो, माँ कामाख्या के हीलिंग कोड्स आपको दिए जाएंगे। माँ कामाख्या का बीज मंत्र, उसे कैसे किया जा सकता है। माँ कामाख्या से हम 369 555 मेथड से मैनिफेस्टेशन कैसे करें। देन नेक्स्ट इज माँ कामाख्या का पावरफुल प्रोटेक्शन स्प्रे कैसे बनाया जाए और उसे कैसे यूज किया जाए खुद के लिए, क्लाइंट के लिए। देन माँ कामाख्या की एनर्जी से हम नॉट मैजिक कैसे करें। माँ कामाख्या की मुद्रा, उसके बेनिफिट्स,
देन बहुत सारे मंत्र आपको यहाँ पे सिखाए जाएँगे जो अलग-अलग पर्पसेज़ के लिए होंगे। साबर मंत्रास होंगे, यानी कि ये खुद ही एक्टिवेट होता है, इससे आपको कोई दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। एंड नेक्स्ट इज़ आपको अलग-अलग पर्पसेज़ के लिए यंत्र दिए जाएँगे, यंत्र भी है माँ कामाख्या के बहुत सारे, वो यंत्र भी आपको सिखाए जाएँगे। और भी बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको सिखाई जाएँगी। इसकी रिकॉर्डिंग, इस कोर्स में आपको क्या-क्या मिलेगा एट द एंड, टेक अवे इसकी रिकॉर्डिंग जो कि लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आती है। इसका पीडीएफ मिलेगा, ई-सर्टिफ़िकेट मिलेगा और मेरा सपोर्ट जो कि हमेशा आपके साथ होता ही है। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20th जनवरी से और टाइम होगा 9:15 पीएम। ये 2 से 3 दिन का कोर्स है, अगर ये एक्सटेंड भी होता है तो हम ज़रूर करेंगे, जैसे ज़रूरत होगी हम वैसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इस कोर्स की फीस जो है, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको ग्रुप क्लास और वन ऑन वन क्लास दिखेगा, तो ये हमारा ग्रुप क्लास रहेगा, तो इसकी फीस होगी 2222। बट अगर कोई वन ऑन वन क्लास लेना चाहता है, तो वो ले सकता है, उसकी फीस होगी 4444। वन ऑन वन यानी कि सिर्फ़ आप अकेले स्टूडेंट होते हो और कोई नहीं होता है, आपके साथ प्राइवेट क्लासेस होती है, ठीक है? तो ये होती है वन ऑन वन क्लासेस, लेकिन ये वाला हमारा ग्रुप क्लास है, ठीक है? और आप ये भी बताना चाहूँगा मैं आपको कि माँ कामाख्या के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स भी है। बाहर आपको सुनने को मिलेंगे कि माँ कामाख्या सिर्फ़ तांत्रिकों की देवी है, हम नॉर्मल लोग उनकी पूजा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। माँ कामाख्या को हम सात्विक तरीके से भी पूजन कर सकते हैं उनकी, और उनका बहुत अच्छे से अगर हम पूजा करते हैं, तो हमें वो सब कुछ दे सकते हैं, जो भी हमें चाहिए। आप पूछ सकते हो उन्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? बट देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग, एक तरीका होता है, वो तरीका आपको सिखाया जाएगा और उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कोर्स में, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है ऑब्वियसली। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप ये कोर्स ज़रूर जॉइन करोगे। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट होता है कहीं पे भी, आप कहीं पे भी स्टक फ़ील करते हो, आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे आप व्हाट्सएप कर देना मुझे, आपको लिंक भी मिल जाएगी, ये कोर्स की जो लिंक है वेबसाइट की वो भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे रजिस्टर भी कर सकते हो। और यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, व्हेन आई से कॉन्टैक्ट प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आई विल श्योरली हेल्प यू, ओके? सो थैंक यू सो मच एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप ज़रूर जॉइन करेंगे ये कोर्स, हम मिलेंगे हमारी क्लास में। Thank you so much.